भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आए। अगर बहनों वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना और उसी के साथ इसको शेयर भी करना, ताकि ये वीडियो सभी बहनों तक जाए और वो भी इस जानकारी से अवगत हो पाए। साथ ही जो बहनें चैनल से ना जुड़ी हों वो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज का हमारा मुद्दा रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारियां जो शायद अभी बहुत से राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों को पता नहीं है। अगर वो जाने और वहां के यूनियन भी जाने तो शायद उनको ये अपने वहां की बहनों को दिलाने में मदद मिल जाए। आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश से। हमारे पास रामेश्वरी मेश्राम बहन जो कि भोपाल से आती हैं और उन्होंने वहां पर जो है कुछ मैटर भेजा है और उनका जो मीटिंग हुआ है वो कैसा रहा है, उन सभी मुद्दों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को सभी राज्यों की बहनें लास्ट तक देखना और समझने का प्रयास करना क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके राज्य में नहीं है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है। उसके बावजूद भी ना तो मध्य प्रदेश सरकार अभी उसको दे रही है और तो बाकी राज्य सरकारों की तो अलग की बात है, लेकिन आप उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के अपने अपने राज्य में उसके लिए लड़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ और उम्मीद करते हैं कि आप सब लाइक के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि यह जानकारी सभी तक जाए। अब देखिएगा यहां पर मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वरी मेश्राम बहन, जो कि राज्य मंत्री महोदय, आयुक्त महोदय और प्रमुख सचिव महोदय, इनको अपनी मांगों का उन्होंने सौंपा है अपना ज्ञापन, जिसके बारे में उन्होंने वहां पर विस्तार से चर्चा भी की है और अधिकारियों के द्वारा उनको आश्वासन भी दिया गया है और उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन अधिकारियों के मुंह से जब भी आप सुनते हैं कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है, पैसा बढ़ने वाला है, खुशखबरी मिलने वाली है, तो कोई भी यकीन नहीं करता, क्योंकि दूध का जला जो है यहां पर छाछ को फूंक फूंक करके पीता है। अब ऐसे में आप जानते हैं सरकार ने न जाने कितने बार बहनों से वार्ताएं की और न जाने कितने बार बहनों को ठगा है। अब ऐसे में यहां पर भी बहनें दोबारा मैदान में आने वाली थी, तो सरकार अभी कह रही है, उनके साथ मीटिंग हुआ कि जल्दी खुशखबरी मिलेगी। तो ऑल इंडिया भी चाहता है कि जल्दी ही मध्य प्रदेश में बहनों को खुशखबरी दी जाए। तो यहां पर लेकिन अब देखते हैं वो जल्दी विभाग का कब आता है। उम्मीद यही है कि जल्दी का मतलब जल्दी ही आप करेंगे। जो भी बहनों ने टाइम दिया होगा उस टाइम पीरियड में मध्य प्रदेश सरकार विभाग को इस पर फैसले लेने चाहिए। वहां पर इन्होंने यह भी कहा है कि आप लोग आंदोलन एवं कैंपेन वगैरह भी ना करें, हमें समय दें, आपका सहयोग चाहिए। इस तरह से अधिकारियों द्वारा कहा गया है। हम भी सितंबर माह तक के लिए समय विभाग को दिए हैं, उसके बाद में मीटिंग करके अपनी रणनीति तैयार करेंगे और शासन को अवगत कराएंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं बहुत परेशान और त्राहिमाम हो रही हैं। यूनियन की तरफ से ठोस कदम उठाना भी अनिवार्य होगा। तो यहां पर न्यूज को ऑल इंडिया में चलाएं, आपका सहयोग हमारे लिए सर्वोपरि है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ ऑल इंडिया का भी कर्तव्य है कि हर राज्य से जहां से भी बहनें जो भी अपनी आवाज को लेकर के आती हैं, उनकी आवाज को सबके सामने रखना और यहां से उठाना। अब देखिए यहां पर यह मीटिंग तो हो गया विभाग के साथ में, सचिव महोदय के साथ में सभी लोग थे, आयुक्त महोदय भी थे, राज्य मंत्री महोदय थे। अब ऐसे में लेकिन उन्होंने आश्वासन भी दिया है, तो हमें भरोसा है कि वो जल्दी जल्द जो है यहां पर अपना जो भी खुशखबरी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मिलेगी, तो वो जल्द खुशखबरी देंगे। खैर वो मैटर बाद का है। अब हम चलते हैं आगे और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातों पर चर्चा करते हैं और यह भी देखते हैं कि बहनों ने अपने इस जो है मांग पत्र में क्या सौंपा है। तो उनका जो मांग पत्र रहा है उसमें कौन कौन सी समस्याएं या क्या उन्होंने मांगे रखी हैं और क्या कहा है, उस सब पर हम आएंगे। उससे पहले आपको हम दिखाते हैं, ये रहा आपका सिविल अपीलमेंट वगैरह, ये सुप्रीम कोर्ट वाला है। अब देखिए यहां पर ये इतनी याचिकाएं दायर हुई थी। एक तो यहां पर अपील नंबर है 3154, एक है 3155, एक है 3156, 3157 और 3158। इस तरह से यहां पर आप देख रहे हैं। लेकिन यहां पर इसका जजमेंट भी आप देख सकते हैं, ये सब आ चुका था। लेकिन अब इसी के बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि यूनियन से भी बहन ने अपने वहां से जो है इसके बारे में लिखा हुआ है। तो मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन
भोपाल की तरफ से एक ये क्रमांक संख्या 103 पड़ी है, 29 का बहनों का लेटर है और आयुक्त महोदय को अपने वहां पर ये भेजा गया है अभी मीटिंग के दौरान। अब इसमें देखिएगा उन्होंने लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका इनको उपादान एवं पत्रानुसार ब्याज का भुगतान कराए जाने के संबंध में है। तो उपादान यानी कि आपका ग्रेजुटी, तो यहां पर उसके भुगतान के बारे में और उसी पर जो है ब्याज लग करके भी मिलना चाहिए, इसके भी बारे में। तो आइए देखते हैं ये क्या मैटर है और कैसा है। तो बहनों ने यहां पर कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका इनको उपादान यानी ग्रेजुटी का भुगतान किए जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सिविल अपील, जो कि क्रमांक यहां पर सब दिए हुए हैं जो कि मैंने आपको भी बताए थे, उनमें उनको आदेश पारित किया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उद्धरण भी आप यहां पर देख रहे हैं। इंग्लिश में ये है, जिनको आता है वो यहां पर अपना स्क्रीनशॉट चाहे लेकर के पढ़ लें। अब इसी का हिंदी रूपांतरण मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि वीडियो देखने वाली सभी बहनों को इसके बारे में पता तो कम से कम चले। अब देखिए यहां पर न्यायालय द्वारा आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका इन पर लागू होता है। अतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका को एक्ट के तहत उपादान का लाभ दिए जाने के लिए यानी ग्रेजुटी का लाभ दिए जाने के लिए अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि यहां पर जो है कालातीत उपादान की राशि पर प्रति वर्ष 10% के मान से साधारण ब्याज का भी भुगतान सभी पात्र आंगनबाड़ी और सहायिका को किया जाए। परंतु ऐसा परिलक्षित हो रहा है कि प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अभाव में राज्य के शासन द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन ही नहीं किया जा रहा है। संघ का अनुरोध है न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों को उपादान कालातीत उपादान की राशि का ब्याज सहित भुगतान किए जाने के लिए कृपया महिला बाल विकास विभाग को समुचित निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। तो यहां पर देखो उपादान तो आपका हो गया ग्रेजुटी, ठीक। अब कालातीत उपादान मतलब पिछले वाला जो ग्रेजुटी जिसका भुगतान नहीं हुआ है उस पर यहां पर ब्याज लगा करके भी 10% सालाना वाला बहनों को दिया जाए। तो ये एक पूरा मैटर है। हो सकता है बहुत से राज्यों से आप वीडियो देख रहे हैं, आपके वहां ग्रेजुटी का लाभ आपको ना मिल रहा हो, तो आप भी इसके लिए लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर एक बार आ चुका है मध्य प्रदेश वाली बहनों के फैसलों पर, तो अब आप उसी को लगा करके अपने वहां आराम से जो है जिले पर आप जो है लड़ सकते हैं। तो अपने वहां जो है उसको लगा देंगे और आराम से जो है उस पर भी फैसला आ जाएगा, क्योंकि कोई भी उस फैसले के खिलाफ कोई भी स्टेट में जो है वहां पर न्यायालय नहीं जाएगा। तो आप जानते हैं क्योंकि जो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सो कह दिया, अब उसके विपरीत थोड़ी कोई फैसला देगा। अब आप देख रहे हैं तो इस तरह से अब आपको हम बताते हैं मध्य प्रदेश में बहनों के वहां से ये 29 तारीख का और लेटर जो आयुक्त महोदय को भेजा गया है, जिसमें मार्च जो महीना है और अप्रैल महीना है उसका काटा गया जो मानदेय है उसका भुगतान करने के बारे में बहनों ने लेटर लिखा है। यहां पर बहनों ने कहा है कि विषय अंतर्गत लेख है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता ये अपनी लंबित मांगों को लेकर के 10 मार्च से 20 अप्रैल तक हड़ताल पर रहे हैं। हड़ताल अवधि की सेवा काल मान करके मानदेय का भुगतान किया जाए, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा समस्त जानकारी ली गई है, इसीलिए उक्त मांग का सेवा काल मानकर मानदेय भुगतान करवाने का कष्ट करेंगे। तो यहां पर नीचे लिखे अनुसार मांगे हैं जैसे कि उन पर हम लोग फोकस करते हैं। पहली मांग है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता को नियमित किया जाए। सबसे पहली मांग यही है कि नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जाता है तब तक न्यूनतम वेतनमान उनको दिया जाए। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा के अनुसार काटे गए जो 1500 रुपए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के और 750 जो है सहायिका के और 3500 रुपया या मिनी कार्यकर्ता को 3500 रुपया जो जून 2018 में एरियर सहित खाते में वो भी उनके जमा करवा दिए जाए। तो जिनका पिछला पेमेंट है या फिर जिनका पूरे स्टेट में 1500 जो अभी नहीं मिल रहा है वो सब भी वहां पर मांगा जा रहा है। कार्यकर्ता एवं सहायिका को कोरोना योद्धा मान करके यहां पर घर घर में सेवाएं उनको जो है दी और उन्होंने इसलिए उनको 10,000 यहां पर प्रोत्साहन राशि भी दिया जाए। तो कोविड काल में विषम परिस्थितियों में काम करने का बहनों को प्रोत्साहन राशि भी दिया जाए। यूपी सरकार ने 500 रुपया महीना के अकॉर्डिंग उन्होंने 2 साल का दिया। अब इधर बात करते हैं, इधर आप देख रहे हैं पांचवा जो मांग है उसमें एक मुक्त जो राशि है 5 लाख कार्यकर्ता को 3 लाख सहायिका को वो यहां पर दी जाए ताकि उनका वो बुढ़ापे का सहारा बन पाए। ठीक, अब जैसे वो कहते हैं ना बुढ़ापे की लाठी एक तरह से वो बन पाए। अब देखिए छठा जो पॉइंट है मोबाइल द्वारा पोस्टर ट्रैकर ऐप पर कार्य करवाना बंद किया जाए, क्योंकि शासन द्वारा मोबाइल नहीं दिया गया है एवं कवरेज की जो समस्या है। तो यहां पर 10,000 पाने वाले यहां पर मोबाइल कैसे ले सकते हैं, पूर्व की तरह 11 पंजी में भी कार्य
कार्य कराया जाए और यहाँ पर रजिस्टर भी बनवाए जा रहे हैं और या तो रजिस्टर ही बनाए जाए तो मोबाइल वाला काम हटाया जाए। अब 10,000 में बहनें कह रही हैं कि मोबाइल वो कैसे खरीदें। अब आप देख रहे हैं जब यहां मध्य प्रदेश में 10,000 मानदेय है तब भी बहनें समझती हैं कि महंगाई के दौर में और काम की मेहनत को देखते हुए कम है। लेकिन अब सोचिए जिन राज्यों में 5-6 हजार रुपया मिलता है आप तो कोल्हू के बैल की तरह पिस रहे हैं और आपका भरपूर फायदा आपकी राज्य सरकारें उठा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप और आपके यूनियन कैसे लड़ रहे हैं वो आप अपना डिसाइड कीजिए। अब बात करते हैं कार्यकर्ता को विभाग से अधिक कार्य होने के कारण अन्य विभागों का कार्य ना करवाया जाए, यह भी एक मेन पॉइंट है, क्योंकि विभाग जिसके लिए हम नौकरी में आए हैं वही काम कराया जाए, लेकिन यहां पर फालतू के अन्य विभागों के काम भी डाल दिए जाते हैं और उनको ऊपर से ना कर पाने के कारण या समय पर ना कर पाने के कारण भी बहनों को कारण बताओ नोटिस आ जाते हैं, उनका मानदेय रोक दिया जाता है, उनको ऐसे धमकियां दी जाती हैं और यहां तक कि सेवाएं भी समाप्त हो जाती हैं, वो भी गैर विभागीय कार्यों के आधार पर। आप समझ रहे हैं ये कितना शोषण हो रहा है। कार्यकर्ता को निजी फोन खरीदने का दबाव व सेवा समाप्ति की धमकी देकर के कार्य ना कराया जाए, क्योंकि न्यायालय जबलपुर के द्वारा कमिश्नर महोदय जबलपुर और आयुक्त महोदय संचालनालय महिला बाल विकास विभाग भोपाल को भी भेज दिया गया है। फिर भी अधिकारियों के द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिले में पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने के लिए परेशान उनको किया जा रहा है। अब मासिक बैठक जानकारी के लिए माह में 1 या 2 बार भी जो है वो ली जाए, पर्यवेक्षक द्वारा बैठक बार बार ना ली जाए। ऐसे में आंगनबाड़ी बहनों की जो वहां पर गतिविधियां हैं केंद्रों की वो प्रभावित हो रही हैं। भोपाल में दिनांक 10/7/2007 की भारतीय प्रक्रिया की कड़िका आ से दा तक लिखित अनुसार मानदेय कटौती नहीं जो है यहां पर लिखा गया है, इसीलिए अधिकारी और पर्यवेक्षक द्वारा मानदेय कटौतियां ना की जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को यात्रा भत्ता की सुविधा संचालनालय महिला बाल विकास विभाग द्वारा दी गई, परंतु विभाग द्वारा यह नहीं दिया जा रहा है। कृपया करके इसे लागू करवाने का कष्ट करें। मातृत्व अवकाश यहां पर 30 छुट्टी और 3 दिन का ये एक यहां पर और ऐच्छिक अवकाश ग्रीष्मकालीन टाइम पर विचार किया जाए और सुबह 8 बजे से 4 बजे तक वो वहां पर वो तक ना किया जाए। तो इस तरह से यहां पर संचालन को लेकर के भी बहनें मांग कर रही हैं। अब आगे चलते हैं, अगली मांग है THR पोषण आहार केंद्रों तक भेजने का एक पत्र संचालनालय द्वारा प्रत्येक जिले को भेजा जाए, परंतु जिले के अधिकारी और पर्यवेक्षक यह सुनने को तैयार नहीं है। कार्यकर्ता स्वयं के खर्चे से केंद्र तक THR ले जा रही हैं। जिले का पत्र संबंधित अधिकारियों को पत्र दिया जाए और कठोर कार्रवाइयां की जाए। आप जानते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, अब ये इसका लेकिन यहां पर बहनों के ऊपर मर दिया जाता है, वही अपने पैसे से सारा काम करवा रही हैं। अब कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता की आकस्मिक डेथ हो जाने पर विकलांग होने की दशा में एक मुक्त राशि वहां पर उनको दी जाए। परिवार की सदस्य बहन बेटी बहू उनको भी वहां पर नियुक्त किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी 10 वर्ष का सेवा काल और योग्यता के अनुसार बिना व्यापम परीक्षा के पदोन्नत उनको दिया जाए। मेडिकल सुविधा लागू की जाए। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता है, उसको भी दिलाने का कष्ट करें, यह भी मांग में रखा गया है। 11 पंजिका शासन प्रशासन द्वारा ही दिया जाए। प्रशासन द्वारा जितनी भी राशि दी जाती है उसमें पंजिका खरीद पाना भी संभव नहीं है, इसीलिए प्रशासन द्वारा पंजिका भी दी जाए, क्योंकि पैसा जो आता है वो कम, अब उसने से कुछ होता नहीं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गतिविधियां आयोजित करने के लिए कार्यकर्ता स्वयं के खर्चे से करवाती हैं, जैसे किचन गार्डन, पोषण मटका, आंगनबाड़ी की सफाई पुताई, पेंटिंग, ये सब। अब ये भी जो है इसके लिए भी पैसा आना चाहिए, क्योंकि ये मरम्मत से रिलेटेड चीजें हैं, कुछ तो जो है यहाँ पर गतिविधियों से रिलेटेड है, तो वो गवर्नमेंट वहन करे। अब माह अप्रैल मई जून से यहाँ पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक आंगनबाड़ी का समय दिया जाए और अधिकारियों के इच्छा अनुसार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक लगाए जाते हैं, ऐसा ना किया जाए। अब देख रहे हैं आगे यहाँ पर अगला जो मांग है वो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी जबलपुर में पारित आदेश था 11/10/9 वाला दिनांक 21/6/22 में ग्रेच्युटी आदि का लाभ दिलाए जाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय पारित आदेश क्रमांक 3153 जो कि 25/4/22 का है, इसके अनुसार ग्रेच्युटी आदि लाभ दिलाए जाने की कृपा भी की जाए। साथ ही साथ आप देख रहे हैं इस तरह से यहां पर 20/3/22 वाला जो है पत्र, उसके अनुसार मार्च और अप्रैल का मानदेय का भुगतान कराएं। महिला बाल विकास पदाधिकारी 15 से 20 वर्षों में एक ही स्थान पर जो पदस्थ हैं यानी जमे हुए हैं, वो कारण जो है इसके कारण कार्यकर्ताओं का वो शोषण कर रहे हैं। अगर कार्यकर्ता मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना चाहें तो उनको मोबाइल मांग लिया जाता है और अवैध वसूली की जाती है। सवाल जवाब करने पर यह प्रक्रिया एक जिला नहीं पूरे प्रदेश का यही हाल है और शासन को जो है यहाँ पर प्रशासन में इसका नजर रख करके स्थानांतरण करने की जरूरत है। अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाए, कार्यकर्ता अपने आंगनबाड़ी केंद्र सुचारू रूप से ताकि चला सके, सेवाएं दे सके। तो जो लंबे समय से जड़े जो जमे हैं उनकी जड़ें भी काफी मजबूत हो चुकी हैं भ्रष्टाचारी में
और ऐसे में वो दीमक की तरह अब चाट रहे हैं विभाग को, कार्यकर्ताओं का भी शोषण कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का भी वहां पर ट्रांसफर हो, बदली हो जाए। तो ये कुछ मांगे हैं जो कि मध्य प्रदेश में यूनियन ने मांग रखी हैं, और बाकी ग्रेजुएटी के लाभ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर है। अब फिर भी जो है यहां पर ग्रेजुएटी का लाभ यहां पर ना तो मध्य प्रदेश में ढंग से मिल पा रहा, और अन्य राज्यों की तो दूर की बात है, और अन्य राज्यों में ढंग से शायद लड़ भी नहीं पा रहे लोग। अब जब भी आते हैं तो मुझे लगता है चुनाव के टाइम पर यूपी में यूनियन ज्यादातर आते हैं, और बाकी राज्यों में तो आपको कभी ना कभी देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन यहां पर जब आएंगे सब एक साथ आएंगे, लेकिन एक साथ मैदान में नहीं आएंगे, लेकिन आगे पीछे आएंगे। तो इस तरह से मैटर आते रहते हैं, और बाकी फिर 5 साल 4 साल फिर सब आराम करते हैं। लेकिन चाहिए क्या, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं आपके वर्कर बहनों की, उनके लिए आपको जमीन पर उतरते रहना है, लड़ते रहना है, और यहां पर न्यूज में भी आते रहना है। जब तक देखो इंसान वही है जो समस्या में सबके साथ खड़ा हो। अब यूनियन आपने अगर खड़ा किया है तो आपको बहनों के साथ भी खड़ा रहना पड़ेगा, और हर समय पड़ेगा। जो समस्याएं छोटी से बड़ी आती हैं उसके लिए आपको लड़ना होगा, आप लड़िए उनके लिए और मैदान में आते रहिए। और इस तरह से आपका बहनों के प्रति जो एक व्यवहार है या फिर आपका रवैया है या भरोसा है, जो भी आप बोले, तो वो भी आपका मजबूत रहेगा आपके अपने लोगों के प्रति। तो उसके लिए भी आप जो है एक आपके अंदर नेता वाले पूरे तरह से जो है गुण भी होने चाहिए। तो आज का वीडियो ऐसा रहा, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो अगर आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही चैनल से ना जुड़े हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश में जो खुशखबरी देने के लिए वहां पर इस मीटिंग में कहा गया है, देखते हैं वो कितनी जल्दी जो है बहनों को दी जाती है, या फिर बेचारी बहनें आहत होकर के फिर अपना अगले महीने के बाद में अपना पूरा रणनीति बना करके फिर क्या मैदान में अक्टूबर साइड में या नवंबर में जब भी अपना उनका रणनीति तैयार होगा, क्या वो मैदान में आती है या